एक विनोद गुप्ता और अंकित जैन नाम के दो लोगों से हमारे साथ पहले से बातचीत हो रही थी जी। ये फैक्ट्री में हमारे आते थे और हमारा जो सामान जो हम बनाते हैं फैक्ट्री में उसको बेचने के लिए ये इंटरेस्ट दिखाते रहे हैं, और बीच बीच में ये हमेशा ये हमारे को कोई ना कोई स्कीम लेकर आते रहे कि साहब ये प्लॉट है या ये जगह है, आप इसको बेचें, ये आप इसको खरीदें, आपको फ़ायदा होगा। तो हमने तो कभी भी ध्यान नहीं दिया कि भाई भाई तुम क्या फ़ायदा हमें करा दोगे। लेकिन इतनी बार सालों सालों से मतलब बार बार बोलने के बाद एक आदमी होता है कि भाई कहता है कि भाई चलो देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है। तो बस उसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया जी, और इनको देखा कि ये पोटेंशियल बायर हैं, इनके पास पैसे हैं ये खर्चने के लिए। इन्होंने हमारे को जगह दिखाई, एक हमारे को कच्चा लालच दिया कि भाई ये जो चीज़ है मार्केट से आपको सस्ते दाम में आपको दिलवा देंगे। इन्होंने चीज़ हमारे को दिखाई, जो प्लॉट था द्वारका सेक्टर 23 के अंदर प्लॉट है, उस प्लॉट को हमारे को दिखाया गया। प्लॉट को दिखा के उन्होंने हमारे को ओनर को दिखाया, हमारे को कागज़ दिखाए। वो कागज़ इतने हूबहू ओरिजिनल कागज़ इन्होंने हमें दिखाए, जिनकी हमने जब डीडीए में और वेबसाइट पे जब हमने चेक किया तो हर चीज़ मैच कर रही थी जी। नाम, नंबर, सिर्फ हमने पेपर नहीं चेक करवाए लेकिन जो उसके जो नाम और नंबर थे वो सेम थे। तो हमें नहीं लगा कि भाई कोई गलती हो सकती है, ओरिजिनल अलॉटी है। वही नाम के लोग सामने खड़े कर दिए, वही नाम के कागज़ थे। डीडीए के जैसे मैंने बताया वेबसाइट पे सारे नंबर, नाम सब मिल रहे थे। तो हमें लगा भाई सारी बातें ठीक हैं। हमने अपने आप को मतलब मन मना लिया कि हमें ये चीज़ खरीद लेनी चाहिए, ये प्लॉट खरीद लेना चाहिए। फिर हमने इनको बयाना दिया। बयाना देने के बाद हमने एग्रीमेंट टू सेल के तहत में हमने बयाना दिया था। उसके बाद हमने तय किया था कि भाई आप हमारे को रजिस्ट्री करा दो, हम आपको बैलेंस पेमेंट जो है आपकी उस टाइम पे करा देंगे। ये साहब हमारे को कापासेड़ा तहसील तक ले गए। तहसील के अंदर हमारा रजिस्ट्री तक करवा दी इन्होंने, फ़ोटो खिंच गई हमारे को। इवन जो स्लिप मिलती है रजिस्ट्री होने के बाद वो तक भी मिल गई। वो मिलने के बाद हमारे को 2 से 3 दिन के बाद जब लॉकडाउन हो गया था उस टाइम पे ऐसे ही हमने स्लिप का चेक करना चाहा कि भाई क्या स्टेटस है। तब हमें पता चला कि ये प्लॉट जो है ये ऑलरेडी यही लोग पहले भी बेच चुके हैं। और हमें इतना शौक लगा, हमने इन दोनों आदमियों से पूछा, विनोद गुप्ता और अंकित जैन से, कि भाई क्या है ये, इसका मतलब क्या है, आप तो ये हमें बेच रहे हो और ये आप पहले ही बेच चुके हो। इन लोगों को जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे कि सीजन्ड प्लेयर हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। नहीं साहब आपको गलती लगी है, मैं सामने देख रहा हूँ वेबसाइट पे और कह रहे हैं कि आपको ही गलती लगी है, आप हमें मिलिए 2 से 3 दिन के बाद। तो लॉकडाउन हो गया था, 2-3 दिन के बाद तो मिलना ही नहीं था जी। 15 से 20 दिन के बाद हम जब मिले इनको तो ये हमारे को कापासेड़ा तहसील में ले गए। तहसील में गए तो वहाँ पे अलग ही चक्कर चल रहा है। वहाँ पे हमें बोला जा रहा है जी कि ये आपका काम है बायर और सेलर का, आप राजी और वो राजी, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो जिस मर्जी की रजिस्ट्री करा देंगे। भाई हमने तो कोई हर रोज़ प्रॉपर्टी खरीदते बेचते नहीं, तो हमें तो कोई रूल्स ऐसे पता नहीं है। हमने बोला साहब अब हम ये क्या करें। इन्होंने बोला जी स्टाम्प पेपर अपना वापसी लीजिए, नहीं तो ये भी आपका हम बंद कर देंगे, कोर्ट में जाके आप अपना रिफंड कराते रहना। फिर हमने जी अपना रजिस्ट्री के हमारे को कैंसिलेशन, ऑब्जेक्शन से सब इन्होंने हमें कागज़ पकड़ाए और हमें बोला कि आप वापस जाइए। बाहर निकलते हैं तो हमने विनोद गुप्ता और अंकित जैन को बोला, भाई तुमने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, तुमने तो ये क्या किया तुमने। ये साहब तब भी बोले जी साहब गलती कापासेड़ा तहसील को लग रही है जी, ये लोग तो ओरिजिनल हैं, आप कह दो तो आपके नाम पे तहसील करा आपके। बाद क्या किया? तो इसके बाद हमने जब हमारे को सारा कुछ पता चला, हमने इनके साथ कोशिश करी कि भाई यही हमारे को हमारे पैसे वापस दे दें, क्योंकि ये तो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं कि भाई हम गलत नहीं है, बाकी सब कुछ गलत है। तो हमने कहा भाई चल दे दो फिर हमारे पैसे वापस। तो इन्होंने उसके बाद से जी हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इन्होंने नई स्कीमें लाना शुरू कर दी कि जी जाएंगे। तो इसके बाद से इन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो जी हमारे को कोई मदद नहीं मिली जी। हमने कहीं चक्कर लगा दिए, कहीं चक्कर लगाने के बाद कभी हमारे को गुड़गांव भेजा गया, कभी मानेसर भेजा गया, मानेसर से फिर द्वारका भेजा गया। यही चलता रहा जी 5-6 महीने। फिर हमारे एडवोकेट साहब के थ्रू हमारे को कोर्ट से वो भी 3-4 महीने 3-4 हियरिंग के बाद हमारे को 156(3) में हमारा FIR फाइनली लॉन्च हुई। तो पुलिस की तरफ से कोई FIR के ऊपर मदद नहीं मिली थी।
हमारी एफआईआर कोर्ट से हुई है। कोर्ट से एफआईआर होने के बाद जब हम फिर गए हैं पुलिस स्टेशन में कि जी अब हमारी एफआईआर हो गई है, अब इसके बारे में कार्रवाई करी जाए और हमारे को मदद की दी जाए। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है जब से हमारे साथ ये ठगी हुई है। अब 1 साल में लोग जो हैं वो कहाँ चले गए, कितने और लोगों के साथ उन्होंने ठगी करी है, कोई आइडिया ही नहीं है हमारे को। और आज तक हम वेट ही कर रहे हैं जी, कोई हमारे को बुलाएगा, कोई हमारे लिए कुछ करेगा।